ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसक्षितांशुतुल्यप्रभां गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती वनुवजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्यां सुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथ याम्यं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशस्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं सस्मरन्त्य पराजितां तस्यामाकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशिष्यामि तच्छनत् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वर जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टवो। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिसकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोक की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है और गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, उस महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे थे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकार विहीन करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देव्याऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चिन्दिरूपेण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रन्तां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यां भूभृतां वृत्त्यै लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतातस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत नमन है, प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और शर्वाणी अर्थात शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से बाहर निकालने वाली, सारा अर्थात सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत सौम्य रूपा रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में
विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी देवियों में, सभी प्राणियों में शांति अर्थात क्षमा के रूप से स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उस देवी को नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्संगतस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैर्पूर्वं भीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानु शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा। या साम्प्रतं चोद्धत्यतापिते रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता हरतक्षण हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उस देवी को नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से मौजूद है, विद्यमान है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से संतुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में विद्यमान है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उस व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों का विनाश करे। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी देवी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का विनाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट जल्द से जल्द दूर करे। ओम ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं एवं अस्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती अस्नातुम अभ्यायो तो ये जान्व्या नृपनंदन। हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। सा ब्रवीतान सुरान सुभुर्वद्वी स्तुतेत्र का शरीर कोतस्ततश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, स्तोत्रम ममैतत् क्रियते शुंभ नृत्य निराकृते दिव्ये समेते समरे शुंभेन पराजिते। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीर को साधत्या पार्वत्या निसृतांबिका कौशिकी तो समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्राविर्भाव हुआ। पार्वती जी से के शरीर से अंबिका अर्थात माँ अम्बा दुर्गा का आविर्भाव हुआ, बाहर आई। इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से जानी जाती हैं।
तस्यांग विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी के शरीर काले रंग का हो गया और हिमालय पर रहने वाली वो कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। ततो अंबिका परं रूपम बिभ्राणं सुमनोहरम ददर्श चंडो मुंडश्च मृत्यु शुंभ निशुंभयो। तदनंतर शुंभ निशुंभ के जो नौकर थे, दूत थे, उसके जो सेनापति, नौकर ही समझो, चंडमुंड वहां आए और उनके परम मनोहर रूप धारण करने वाली उन्होंने अंबिका देवी को देखा। ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलम। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर सुंदर स्त्री है, वो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहतां चासुरेश्वर। वैसा उत्तम रूप किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे वरण कर लीजिए। स्त्री रत्नमति चर्वांगी द्योतयन्ती दिशत्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तांग भवान द्रष्टुमर्हति। स्त्रियों में तो वह रत्न है, वह प्रत्येक अंग उसका बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। यानि रत्नानि मन्यो गजस्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरंदरात् पारिजात तरुश्चायां तथैवोश्चै श्रवाहय। तो हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, वह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैश्रवा घोड़ा, यह सब तो आपने इंद्र से ले ही लिया है। विमानं हंस संयुक्त में तिष्ठति तेंगने रत्नभूत मिहानीतं यदा सीद द्वेदसोद्भुतम। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास है, अब वह आपके द्वारा लाया गया है। निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किंजल किनिंग ददो चाब्दिन माला ममला न पंकजाम। यहाँ पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र से आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट हुई है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। छत्रंग ते वारुणंगे है कांचन श्रावितिष्ठति तथायं चंदनो वरो यह पुरासित प्रजापते। सुवर्णों की बारिश करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। वह श्रेष्ठ रत्न जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। मृत्योरुत्क्रांतिदानां शक्तिरीशत्वया हृता पाश सलिलराजस्य भ्रातुतस्तौ परिग्रहे। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। वन्निरपि ददौ निशुंभस्यावदिदाताश्च समस्त रत्न जातयः वन्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तन्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्णते। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाली सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हुए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर यह स्त्री जो रत्न के रूप में कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते हैं। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुंभ स तदा चंडमुंडयो प्रेष्यामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तांतः प्राश्नलक्ष्या मधुरया गिरा। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर
शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोलने लगा। दूतुवाच देवी दैत्येश्वर शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेतितस्तेन त्वत्सकाशमिहागत अव्याहताज्ञ सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि य सह यदा शृण्वसु ततः मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येव रत्नानि मम वस्यान्यशेषत तथैव गजरत्नः च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमतनोदभूतमश्वररत्नं ममामरे उच्चैः सर्वसंसज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी है, परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उल्लंघन नहीं कर सकता। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों के रत्न में समान है, मैंने उसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर कर समर्पित कर दिया है। यानी चान्यानि देवेषु गंधर्वे स्वर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूता त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वं मस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वैहत परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद् बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज। हे सुंदरी, उनके सिवा और जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार सुनकर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गंभीरात स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भावना से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्युवाच, देवी ने कहा, सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वं यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं श्रूयितामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सह मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुर मां जित्वा किंचिरे नात्र पाने गृह्णातु मे लघु। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से एक प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य शुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण करें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूतुवाच, अवलिप्तासि मयि त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रत
त्रैलोक्ये का पुमांस्तिष्ठग्रे शुम्भ निशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवे युधि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका। दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी पड़ी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने में खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में खड़े नहीं ठहर सकते, तुम अकेली देवी, अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इंद्राद्या सकला देवास्तथुर्सुरेशांग संयुगे शुंभादिनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सन्मुखम् सात्वं गच्छ मयेवोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयो केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मांगमिष्यसि। जिस शुंभ एवं दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे कहने से ही शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोना पड़ेगा। देव्युवाच, देवी ने कहा, एवमेतद्बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा में यद न लोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् तत्सर्वमादृत तदा चक्ष्वा सुरेंद्राय स च युक्तं करोतु तत ओम। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करें। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमोध्याय समाप्त। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी और दूत का संवाद नाम का यह 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम शांति शांति शांति। दुर्गा माता की जय। संभव, हाँ बेटा जल्दी आरती होगा लाडो। हाँ दिया